लाइट ऑन करें अशोक जी। हाँ, लाइट ऑन। इधर वाली लाइट ऑन कर दी। वैसे तो ठीक है, इधर थोड़ा डार्क हो रहा है। लाइट कर दीजिए। हेलो हेलो, ठीक है। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर कमिंग। एज द टॉपिक कर्मा, अकर्मा एंड विकर्मा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई थिंक ठीक। व्हाट इज कर्मा? कर्मा इज any activity performed by any part of the body or speech or mind, इसको हम कर्मा बोलते हैं। कर्मा we can categorize in 3 parts. क्रियामणा कर्मा, क्रियामणा कर्मा फर्स्ट कैटेगरी, जो हम डेली एक्टिविटी करते हैं, डेली जो हम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, वी नेम दैट एज क्रियामणा कर्मा। सेकंड कैटेगरी है संचित कर्मा। संचित का मतलब है एक्रूड, एक्यूमुलेटेड, स्टोर, इकट्ठा हुआ। सारे all the activities which we have performed in all our previous lives till today, we call the sanchit karma. These karma are stored in our deep layer of chitta. Chitta is our subconscious mind, deep layers. तो संचित कर्मा में अच्छे कर्म भी है और बुरे कर्म भी है, सब मिलकर संचित है, जो हमारे चित्ता में स्टोर है। और थर्ड कैटेगरी है प्रारब्धा कर्मा। प्रारब्ध है डेस्टिनी, विच वी आर टू रीप, द फ्रूट्स विच वी आर रीपिंग इन आवर ड्यूरिंग द होल लाइफ इन फॉर्म ऑफ फेवरेबल सर्कमस्टांसेस और अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस। अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। डेस्टिनी जो हम भोगते हैं इस लाइफ में, उसको बोलते हैं प्रारब्धा कर्मा। Today I will focus more on the क्रियामणा कर्मा, क्योंकि that is the one which is more important कि हम डेली लाइफ जो करते हैं, क्योंकि डेस्टिनी उससे बननी है। The whole life, the future and the present, future and the next birth, it depends what we are performing in our daily life. So these are 3 categories. Again, as per Gita, इसके 3 काइंड्स हैं। वर्सेस 16 अध्याय 4, कर्मा, अकर्मा एंड विकर्मा। कर्मा एंड अकर्मा बोथ आर रिलेटेड टू वर्चुअस एक्शंस। अच्छे कर्म जो हम करते हैं एज पर प्रिस्क्राइब्ड आवर स्क्रिप्चर, दोनों रिलेटेड हैं। कर्मा भी उसमें आता है, अकर्मा भी उसमें आता है। और विकर्मा है जो हम सिंफुल एक्ट करते हैं, जो हम गंदे कर्म करते हैं, वो विकर्मा है। तो अब क्वेश्चन अराइज होते हैं कि कर्मा एंड अकर्मा अगर दोनों अच्छे हैं, व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस क्या हुआ? दोनों अच्छे हैं तो डिफरेंस है जमीन आसमान का। क्यों? The activities which we performed with the desire of the fruit, फल की इच्छा से जो हम अच्छे काम करते हैं उनको हम कर्मा कहते हैं एज पर गीता। और बिना फल की इच्छा के जो हम काम करते हैं विदाउट डिजायर ऑफ फ्रूट्स, उसको कहते हैं अकर्मा। ओके, अब अकर्मा क्यों कहते हैं? परफॉर्म तो एक्शन करते हैं हम, वी आर परफॉर्मिंग एक्शन, पर इसको अकर्मा क्यों कहते हैं? बिकॉज अकर्मा में ए पर्सन इज परफॉर्मिंग द वर्क विदाउट डिजायर ऑफ, अपना कर्म करता है पर फल की इच्छा नहीं करता।
कर्माणि अधिकारे अस्तु माँ फलेषु कदाचन, कि वो गीता के इस अध्याय इस वर्षस की जाता है कि मेरा काम सिर्फ कर्म करना है और फल की इच्छा नहीं करना। फल तो परमात्मा देगा, जो देगा मैं उसको प्रसाद के रूप में ले लूंगा। तो क्योंकि दिस एक्शन इज परफॉर्म्ड विदाउट एनी अटैचमेंट of the results, in a very loving manner and without feeling of mind, इसलिए इसको अकर्मा कहते हैं कि वो उसके साथ अटैच ही नहीं है। जब अटैच ही नहीं है तो वो कर्मा के रूल्स में नहीं आता कि सब कोई परमात्मा छोड़ता है, पर अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ता कि मेरी ड्यूटी है काम करना, बस सब कुछ परमात्मा देने वाला है। अब ये कर्मा एज पर गीता दो तरह से परफॉर्म होती है। कैसे हम अकर्म कर्म करें। चौथे अध्याय में 16 वर्सेस में और 18 वर्सेस में इसका दिया हुआ है कि when man performs any action विदाउट इनएक्शन, एक आदमी जब कर्म करता है, एक्शन करता है बिना इनएक्शन के और इनएक्शन करता है बिना एक्शन के, बड़ा कंफ्यूजिंग है। वो कहता है इसको ज्ञानी लोग नहीं समझ पाते कि कहना ही जाता है मैं कर्म करता हूँ अकर्म से। एक योगी कर्म करता है अकर्म को देखकर, अकर्म करता है कर्म को देखकर। व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स, तो उसका मीनिंग ये है कि when a man performs any action by remaining in action, by remaining detached होकर, inaction detach होकर वो एक्शन करता है। ये पहली कैटेगरी है, डिटैच होकर एक्शन करता है। मतलब एक जज है, वो आपको फैसला देता है बिना किसी प्रभाव के डिटैच होकर और बड़ा फेयर एक्शन करता है। बाय रिमेनिंग इन एक्शन ही डज एक्शन, दैट इज वन वे। और दूसरा है कि वाइल परफॉर्मिंग एक्शन ही रिमेन इन एक्शन, कि मैं कर्म कर दिया और मैं डिटैच हो गया हूँ। मेरा काम करना था कर्म करना, आगे परमात्मा की मर्जी। अब कितना क्लियर हो गया आपका कि जैसे ये पेन है, पेन ने इसमें लिख दिया, लिखकर अपने जेब आ गया। अब मैंने लिख दिया है, अब उसका रिजल्ट क्या होगा, मैं डिटैच हो गया। अब परमात्मा पर है, जो होगा परमात्मा करेगा। वो अपनी पॉकेट में रख दिया, ये डिटैच हो गया। नाउ ये डिटैच फ्रॉम हिज यस डन। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं भी कर्म करता हूँ, कि कोई आदमी बिना कर्म के नहीं रह सकता। आप खाली भी बैठे हो तो कुछ ना कुछ सोचते रहोगे। जब सोचते रहते हो तो कर्म कर रहे हो। विकार कर्म का शुरू में आप बताया भाई, माइंड चाहे गलत सोच रहे हो या अच्छा सोच रहे हो, पर सोच रहे हो, पर कर्म तो कर रहे हो। तो पर मैं भी कर्म करता हूं। अगर मैं कर्म नहीं करूंगा तो तीनों लोग पेरिश हो जाएंगे। पर मैं अकर्म करता हूं, दूसरों के लिए करता हूं। मैं तीनों लोगों को बचाने के लिए कर्म करता हूं। जो कर्म दूसरों के लिए करता है, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, सेल्फलेस एक्शन करता है, तो कृष्ण कहते हैं मुझे कर्म नहीं मानते। कर्म डोंट बाइंड मी, आई एम नॉट गेट टेंटेड विद कर्म। ऐसे अकर्म जो योगी होता है, कर्म योगी होता है, ही इज नॉट टेंटेड विद द रिजल्ट, ही इज नॉट टेंटेड विद द कर्म। तो कर्म की श्रेणी में नहीं आता वो। अब मैं ये करना चाहता हूं कि बेनिफिट्स किस में हैं। कर्म करना वो भी अच्छे कर्म है, अकर्म करना वो भी अच्छे कर्म है। एक फर्क है डिजायर का, पर मैंने कहा दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान को वो कैसे? पहला ये है
जो कर्म करता है, दोनों बोथ आर गेटिंग प्रॉस्पेरिटी मिलती है, प्रॉपर्टी मिलती है, नेम मिलता है, फेम मिलता है, स्टेटस मिलता है, सब कुछ मिलता है। जब कर्म अच्छे कर रहे हैं तो कर्म अच्छा मिलता है, सब कुछ मिलता है जिंदगी में, सब अच्छा मिलता है। कर्म को भी अच्छा मिलता है, अकर्म को भी अच्छा मिलता है, पर कर्म को जो मिलता है ऐश्वर्य बहुत लिमिटेड है और शांति भी बहुत लिमिटेड है। कर्म में जो मिलता है वो ऐश्वर्य अनलिमिटेड है। जैसे विभीषण, प्रहलाद, ध्रुव, राजा जनक, इन्होंने पूरा राज किया और वो उनको पूरा भोग ऐश्वर्य मिला, सब कुछ मिला उन्होंने, बल्कि उन्होंने पूरी भूमि का राज किया, चक्रवर्ती सम्राट बने। तो पर जो कर्म करता है वो उसको उतना नहीं मिलता। और दूसरा, जो कर्म करता है वो जन्म मरण में चलता ही रहेगा। जो डिजायर होगा उसका दूसरा जन्म होगा ही होगा। जो अकर्म करता है, ओनली अकर्म करता है, वो जीवन मुक्त हो जाता है और परमात्मा के साथ लीन हो जाता है आफ्टर दैट। और तीसरा, जो कर्म करता है उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं। उसके इतने अच्छे कर्म करके जो स्वर्ग में जाता है वो भोग पर फिर पृथ्वी लोक पर आ जाता है, जो 13 अध्याय में दिया होता है। जो अकर्म करता है उसके कर्म क्षीण नहीं होते। और चौथा, जो कर्म करता है अगर उसकी डिजायर फुलफिल नहीं हुई होती तो उसको गुस्सा आ जाएगा कि माई डिजायर नॉट फुलफिल, बिकॉज वो तो डिजायर से करता है, कर्म कर अच्छा भी कर्म करेगा, मैं कर उसका रिजल्ट नहीं मिला, मैंने भक्ति की, परमात्मा ने की है, मेरी मनोकामना नहीं पूरी, गुस्सा आ गया, क्या मैं तक कर रहा हूँ, नहीं मिला। जब वो गुस्सा आ जाता है तो क्रोधा भवति समोहा, क्रोध से क्या होता है वो मूढ़ भाव का हो जाता है, और समोहात भवति स्मृति विमरा, और मूढ़ भाव का हो जाता है तो उसको भले बुरे की पहचान भी नहीं रहती, ही नॉट एबल टू डिस्क्रिमिनेट हु इज गुड हु इज बैड। और स्मृति भ्रशांत, जब स्मृति भ्रशांत हो जाती है बुद्धि नाश हो जाती है, बुद्धि नाश होता है तो सब कुछ नाश हो जाता है, तो कर्म भी क्षीण हो जाते हैं। जब क्रोध आता है तो कर्म भी साथ क्षीण हो जाते हैं, जो किए उसने अच्छे कर्म है। कितना उसने किया, परमात्मा नहीं हुआ काम, गुस्सा आया, तो जो किया कि उसने परमात्मा के लिए वो सब स्वाहा हो गया। मैं इसका एक उदाहरण बताता हूँ, क्यों मैं जो भी बोलता हूँ आपको साइंटिफिक वे में बताऊंगा और उदाहरण देकर बताऊंगा कि भगवान राम ने जब धनुष तोड़ा तो परशुराम जी आए। परशुराम जी ने क्रोध होकर बोला, हे मूढ़ जनक, किसकी हिम्मत थी शिव जी का धनुष तोड़ने के लिए, मैं सारा राजमार्ग उलट पुलट कर दूंगा, मैं शस्त्रियों को कितना मार चुका हूं पहले, ये वो। आधा घंटा वो इतना उल्टा सीधा बोलता गया और उसमें, और लक्ष्मण जी के में भी तू में होती गई। बाद में उसने राम को बोला कि अगर तुमको बहुत घमंड है ना, मैं विष्णु भगवान का धनुष देता हूँ, इसको चढ़ा कर दिखाओ। वो देने लगा, अपने आप भी भगवान कृष्ण बिका वो अपने आप आ गया, और उन्होंने उनका तीर लगाया, और तब वो आगे थे वाकई भगवान विष्णु हैं, बिका अपने आप चला गया इनके पास। तब भगवान राम ने ये कहा, हे मुनिवर, तुम आधा घंटा से इतना गुस्से में तल बना रहे थे, अब मैंने बाण लगा दिया, अब ये व्यर्थ नहीं जाएगा। या तो तुमने जितने पुण्य किए हैं अब तक सारे क्षीण हो जाएंगे, या तुम्हें आने जाने की जो गति है, समेरु में पर्वत में कर रहा था वो तपस्या, जब देखा तो इमीडिएटली वहाँ आ गया, मैं आने जाने की गति खत्म कर दूंगा, तो चॉइस इज योर्स। उन्होंने कहा, हे भगवान, मेरा आने जाने की गति को मत करना, मुझे रहने, मैं दोबारा पुण्य को दोबारा कमा लूंगा। तो आप देखिए कि गुस्से से कितना, उससे सारे जितने पुण्य किए थे वो खत्म हो गए उसके।
अब मैं एक और बताता हूँ कि पुण्य का परिणाम देरी से मिलता है। आज इतने आपको कंसेप्ट क्लियर करूंगा, आप बड़े फॉर्चुनेट हैं कि आप जो आए हैं, कि पुण्य का परिणाम देरी से मिलता है, अकर्म का परिणाम इमीडिएट मिलता है। मैं आपको कितने एग्जांपल बताऊंगा। पहले बताता हूँ कि पुण्य का परिणाम देरी से क्यों मिलता है। जब आप एक पुण्य करते हो कर्म, वो संचित कर्मा में जाता है। बिकॉज कर्म किया इट स्टोर इन द संचित कर्मा। संचित कर्मा में आपका कंसेप्ट क्लियर कराता हूँ कि संचित कर्मा क्या है। संचित कर्मा के दो पोर्शन है, एक है इंप्रेशन, एक है फ्रूट। इंप्रेशन जो हमारे चित्त में इंप्रेशन होता है, उसके भी दो भाग हैं, अच्छा और गर्म। मान लिया एक खेती, आप खेत में जाते हो, अब पगडंडी है, अब ध्यान करो, यही हमारे अंदर है जो मैं बता रहा हूँ, हमारे अंदर है। पगडंडी के लेफ्ट साइड में कांटेदार झाड़ियाँ वाले प्लांट्स लगे हैं, और राइट साइड में फूल हैं, आपके एप्पल के प्लांट्स हैं, अच्छे फल देने वाले प्लांट्स हैं। वो शुभ कर्म है, वो आपने जो अच्छे कर्म किए हैं। अभी फ्रूट नहीं लगे, ये कांटेदार हैं, अब बीच में पगडंडी है। जब फ्रूट लग जाता है तो वो आपका भाग्य बन जाता है। अगर कांटेदारी वाला फूल आ गया, फूल वो होकर ही रहेगा। और इधर आपका आम आ गया, आम वाला प्लांट लगाया, तो आपका जिंदगी में आपको आम देकर ही रहेगा, आपको अच्छा देखकर ही रहेगा। पर जब अच्छे कर्म करते हैं, पहले न्यूट्रलाइज करता है, वो पहले ये जो आपके कांटेदार है उनको न्यूट्रलाइज करेगा। वो भी अच्छी बात, न्यूट्रलाइज करेगा, अच्छी बात है कि गंदे फ्रूट से बचाएगा। फिर और अच्छे कर्म करोगे, फिर वो ग्रो करेगा राइट साइड वालों में। तो इट टेक सम टाइम, इसको टाइम लगता है कि उसको आने में, फल लेने में टाइम लगता है। आप जब मेडिटेशन में बैठे, आप बाहर बगीचे में जाने से अच्छा मैं बताता हूँ अंदर वाले बगीचे में बैठिए, कि एक तरफ कांटेदार झाड़ियाँ, एक तरफ वो है, परमात्मा का नाम लेते रहो और देखते रहो कि आपके कांटेदार झाड़ियाँ खत्म हो रही हैं और इधर आपका बढ़ रहा है। इसमें आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा, प्रैक्टिकल एडवांटेज मिलेगा, आपको मेडिटेशन का रियल बेनिफिट मिलेगा। आप अंदर जाकर अपने बगीचे में बैठो, आपके मन के बगीचे में बैठकर ये करिए, डेफिनेटली जमाई हुई चीज़ है आपकी। वैसे करते ही भगवान की भक्ति तो अंदर जाकर करिए ना, मंदिर में जाकर अंदर करिए, दैट विल मोर बेनिफिट देन मंदिर में जाना, डेफिनेटली। और दूसरा, अब कर्म में इमीडिएट कैसे मिलता है। एक भूखे को आपने खाना दे दिया, प्यासे को पानी दे दिया, आपको अंदर से अच्छा लगेगा, मैंने आज अच्छा काम किया, अंदर अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। एक अच्छा कर्म करोगे। एक सुरेंद्र जी थे, उन्होंने 4:30 की फ्लाइट से शादी में जाना था। उन्होंने 12-12:30 बजे छुट्टी ले ली कि मुझे जाना है। रास्ते में एक बच्चा रो रहा था, उसने कहा मैं एक उठाऊंगा तो मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। फिर भी आ गया, बच्चे को बिठाया, घर ले आया। बच्चे को बोला कौन है, कहता है उसको इतनी समझ थी कि मेरे फादर नाम भी बता दिया और किस एरिया में रहता है वो बता दिया। उस एरिया में उसके कोई फ्रेंड्स रहते थे, उसका मैसेज मिल गया। उसकी माँ को बुलाया, उसकी माँ पागल हो गई थी क्योंकि बच्चा छूट गया था, कोई शॉपिंग करने आई थी। उस बच्चे को जैसे पकड़ा तो जो उसको खुशी हुई, उसकी फ्लाइट चाहे मिस हो गई, कहते क्या करना फ्लाइट को, जो मुझे खुशी हो रही है, ये कर्म। और मैं बताता हूँ कि जटायुन एक गीत था, जब रावण ने उसको मारा और तड़प रहा था, भगवान राम ने उसको किया तो एकदम पीड़ा खत्म हो गई, तो कहने लगा मैं तुम्हारा अचल का दो, नहीं मुझे जाना है। उसको सीधा गंधर्व बन गया और सीधा स्वर्ग में, हेवन में चला गया। एक गीत इमीडिएटली ये कर्म करके हेवन में चला गया इमीडिएटली। एक अच्छे कर्म के बताता हूँ मैं, अपने एक बताता हूँ जो मैंने कईयों को बताया ही है कि चेन्नई में मैं जब था तो मुझे एक फंक्शन अटेंड कर था, आई वॉज टू इनाग्रेटेड फंक्शन। वो वेलूर था 70 किलोमीटर फ्रॉम चेन्नई।
मेरा जो ड्राइवर रास्ता भूल गया। अब हाँ, ये मैप तो होते नहीं थे तब, ये लेट 90s की बात है, नहीं होते थे। वो कहता मैं कहाँ जाऊँ, मेन रोड पर कैसे आऊँ। वो उसको एक आदमी मिल गया, एक बस आती जो गांव में आती है, खड़ा हुआ था। उससे पूछा मैं मेन रोड में कैसे जाऊं। वो कहता आप बहुत उल्टे सीधे, मुझे मैप बनाना पड़ेगा। मेरे ड्राइवर से उसे लिया, वो दोनों तमिल में बात करने लग गए, तो उसको पूरा नक्शा बनाने लग गया। तब तक उसकी बस आ गई, पर बस को छोड़ दिया उसने। वो उसका पूरा नक्शा बना गया, पहले इधर जाएगा, ये आएगा, उधर जाएगा, ये आएगा, बताया। तो तब बारिश आ गई, मैंने उसको फिर गाड़ी में बिठा दिया। तो मैंने कहा, कहता कि मेरी ड्यूटी थी, नहीं तो आपका ड्राइवर नहीं ले जाता, मैं दूसरी बस पकड़ लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बस आई तो मैंने उसको वहाँ बिठाया, और नेक्स्ट डे उसका फ़ोन है, मैंने एक्सचेंज आवर कार्ड। वो एक कंप्यूटर इंजीनियर था। कहता जी मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ, जिस बस को मैंने छोड़ा था उसका एक्सीडेंट हो गया। वो पूरा का पूरा ब्रिज टकराया और पूरी बस गिर गई थी, और मैं बच गया। देखो, इमीडिएट कर्म का इमीडिएट आपको मिलेगा, और कई दफ़ा थोड़ा सा लेट हो जाएगा, आपको मिलेगा जरूर। एक और घटना बताता हूँ, सच्ची घटना, कि मैं जब सूरत में था, मैंने रेकी सीखी। मेरे सारे पेपर में आए हुए हैं, हिंदुस्तान टाइम के आर्टिकल आए हुए हैं सारे, पावर ऑफ काइंडनेस सारे, ये भी आया हुआ था। तो हमने जब रेकी सीखी तो 3 फ्रेंड्स, हमारे कॉमन फ्रेंड का बच्चा जो 10th में पढ़ता था, वो सीरियसली इल हो गया, और लोगों और बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया। लोगों वो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, हमने 3 फ्रेंड्स ने कहा इसको ग्रुप रेकी देंगे। ऑफिस आवर्स के बाद हम एक जगह मिलते थे, 45 मिनट रेकी देते थे, और 7वें दिन उसमें सुधार आना हुआ, और 10वें दिन में डिस्चार्ज हो गया। और 3 महीने बाद हम 2-3 दोस्त फिर एक जगह मिले, तो हर एक के पास एक खुशी थी शेयर करने की। एक कहता है मेरी बेटी का एंगेजमेंट हो गया, दूसरा को मुझे फ्लैट मिल गया, तीसरा कहता है मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में बेटा हो गया। मैंने कहा मेरी प्रमोशन हो गई। ये सब कॉन्फिडेंस है, ये क्या है, आई डोंट नो। पर डेफिनेटली आप कर्म करोगे तो आपको अच्छे कर्म जल्दी रिजल्ट मिलेगा, जल्दी मिलेगा। अब मैं और एक इम्पॉर्टेंट बताता हूँ कि जो कर्म योगी है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसका है कर्म करना। जब अर्जुन ने पहले देखा, कृष्ण को बोला कि युद्ध से पहले मुझे पूरा दिखाओ। जब उसने देखा कि सारे से कुटुंब भी है, कोई चाचे हैं, कोई ताई है, कोई चाची हैं, कोई चाचे हैं, कोई ससुर हैं, कोई गुरुजन हैं, कोई पितामह हैं, वो कहते हैं इस अपराध के लिए मुझे भगवान कृष्ण कहने लगे, तो मुझे क्या इन पर बाण चलाऊं? मेरे सारे कुटुंबी हैं, मैं इनको मारूंगा तो मेरी चाचियाँ हैं, ताइयाँ हैं, क्या करेंगे? हमारे इनको मार दिया, मेरे कजन ब्रदर हैं, सारे मेरा कुटुंब भी खत्म हो जाएगा और मैं पाप का नाशी बनूंगा। ये गुरुजन है जिन्होंने मुझे सब सिखाया, इनको मैं मारूं? ये पितामह हैं जो मैं फादर से ज़्यादा मानता हूँ, इनको मारूं? ना ना ना, मैं तीनों लोगों का भी मुझे राज मिल जाए तो मैं लड़ने वाला नहीं हूँ। थापने लगा, मेरा गंडी मुझे आगे नहीं दे रहा, और मैं अगर मार भी दूंगा तीनों राजा, अगर मुझे तीनों लोगों का भी राज मिल जाए तब भी ना करूँगी, मैं करूँगी क्या उस राज का? हर दफा मेरी आत्मा मुझे कटोती रहेगी, हाय मैंने इन सबको मार दिया, हाय इनको मार दिया, अपने गुरुजनों को मार दिया, बुढ़ापा दिया, मान लिया इन्होंने मेरे साथ गंदा किया तो मैं भी उनकी भाषा में करूँ। मैं इससे अच्छा संन्यास में जाना ज़्यादा पसंद करूँगा, रुखी सुखी खा लूँगा, पर ये मैं पाप का भागी नहीं बनूंगा। ये कहकर गंडू ने रख दिया और पीछे बैठ गया। अब इस आदमी को समझाने के लिए भगवान कृष्ण ने क्या बोला? भगवान कृष्ण बोला, तुम किस चचेरे भाइयों की बात कर रहे हो? ये चचेरे भाइयों ने 6 दफा तुमको मारने की कोशिश की, भीष्म को जहर दिया, लाख के
जो महल था बनाया, माँ कुंती के साथ तुम सबको मारना चाहा, और ये जुए में युधिष्ठिर कभी ना आता। युधिष्ठिर राष्ट्र के थ्रू इन्होंने न्योता भिजवाया, क्योंकि उन्हें पता था युधिष्ठिर मना नहीं कर पाएगा। वे शकुनी ने जाकर कपट से आपको हराया। इनके बारे तुम कह रहे हो, और तुम्हारा दुशासन जिसको चेजा भाई कह रहे हो, द्रौपदी को घसीट कर ले आया केशों से, और तुम उनकी बात, दुर्योधन की बात कर रहे हो जो कहता था निवत्सक कार्य को जागू बिठाऊंगा, इनकी बात कर रहे हो, कैसे समझी कर रहे हो। और ये तुम द्रोणाचार्य की और पितामह की बात जो कर रहे हो, वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी मुझे बचाओ, मैं कुलबुद्धू हूँ, ये करो, किसी ने नहीं कुछ बोला। इनकी बात कर रहे हो, अरे बस नहीं है तो बैठ क्यों रहे हो तुम। जब निवस्त कर रहा था तो ये पप्पी लोग बैठे रहे, वो देखना चाहते थे कि निवस्त पर कुलबुद्धू कैसा लगती है। उनकी बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो। और तुम कहते हो मैं भाग जाऊंगा यहाँ से, ये तुम्ही को बोलेंगे, तुमको कायर बोलेंगे, तुमको डरपोक बोलेंगे, तुमको अपबचत बोलेंगे, तुमको मतलब तुमको नपुंसकता बोलेंगे, ये भाग गया वहां का। इनकी बात कर रहे हो जो 5 गांव नहीं दे पाते तुमको, 5 गांव उनको नहीं दिए, इनकी बात करो और बोलते मैं चला जाऊंगा संन्यास करने। अरे भैया दर्जन, तुझे पता है संन्यास का मतलब क्या है। संन्यास का मतलब ये नहीं है तो कर्मों से संन्यास ले लो। हे अर्जुन, संन्यास का मतलब है कि कर्मों के फल से संन्यास लो। संन्यास का मतलब है विषयों से संन्यास लो। संन्यास का मिलता है मतलब है कर्तव्यपन से संन्यास लो, ना कि कर्मों से संन्यास लो। ये किसने बोला। और गीता में क्या लिखा हुआ है उसमें, हाँ, सांख्य योग पृथक बाला परवंती न पंडिता। सांख्य योग होता है संन्यास, सांख्य योग संन्यास कर्म योग सब एक है। सांख्य योग मतलब संन्यास एंड कर्म योग ये एक ही है। इनको जो मूड पंडित है, पथिक बाला है, मूल लोग इनको पथिक बोलते हैं, अलग अलग चीजें हैं। ना पंडित लोग इसको नहीं बोलते हैं। अगर तुम जाते हो, अगर तुम संन्यास लेते हो, अपने कर्मों से मुख मारते हो, तो तुम पापी बनोगे। ये आए लोग जो कुलवधु को जिन्होंने नहीं छोड़ा, आए लोग नए अबला को निवस्त करेंगे और नए नए अत्याचार करेंगे, तुम भी भागी बनोगे इसके। तुम्हारी इनका तुम वैसे ही क्षत्रिय हो, तुम्हारा काम है लड़ना, तुम्हारा काम है, तुम काम इनके लिए नहीं कर रहे, तुम अधर्म के खिलाफ कर रहे हो। तो धर्म युद्ध है, अपने लिए नहीं कर रहे हो। अधर्म जैसे सैनिक होता है, वो 10 आदमी को मारकर भी स्वर्ग में जाता है, क्योंकि वो देश के लिए लड़ता, अपने नहीं लड़ता। इसलिए तुम अपने लिए नहीं लड़ रहे, ये तुम धर्म को बचाने के लिए अधर्म के अगेंस्ट लड़ रहे हो, तुमको पाप नहीं लगेगा। और तुम बोलते हो मैं संन्यास में जाऊंगा और भगवान की भक्ति करूंगा। भगवान की भक्ति से कुछ नहीं होगा कि कर्म। आप दोबारा आप भी सोचिए, भक्ति योग ज्ञान योग के लिए मैंडेटरी है कर्म योग। जब तक कर्म योग नहीं बनोगे, भक्ति योग व्यर्थ है और ज्ञान योग व्यर्थ है। अपना कर्मों से पहला आपका काम ना अपना कर्म करना, दैट इज फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी और विदाउट एनी डिजायर। भक्ति योग कुछ नहीं करवाएगी, कर्म योग मैंडेटरी है फॉर ऑल दिस 2 योग। इसलिए तुमको नरक जाने से कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारे फादर ने गलती की, तुम्हारे फादर पांडव जो थे इनके, वो संन्यास के लिए चले गए। अगर पांडव तुम्हारे फादर ना जाते तो युधिष्ठिर आज राजा होते, ये अधर्म ही ना होता, ये महाभारत युद्ध ही ना होता। तुम्हारे फादर पांडु ने छोड़ दिया और तभी वो धृतराष्ट्र पिक्चर में आया। तो तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है नरक का रास्ता। अगर तुम भाग जाते हो, पहले तो तुम्हारी बेइज्जती इतनी होगी, लोग तरह की बातें करेंगे और एक कीर्तिमान के सामने ये मरने के बराबर होता है जो इतना उल्टा सीधा कोई बोलता है। और वहाँ तुमको जितने अधर्म होगा, जितने स्त्रियों के साथ बड़ों के साथ तुम भी भागीबाज होगे,
तो नरक जाने से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता अगर तुम भाग गए। और अगर तुम युद्ध करोगे तो दोनों हाथ में लड्डू हैं। दोनों हाथ में लड्डू कैसे हैं? हतो व प्राप्ति स्वर्गम, अगर तुम मारे गए तो स्वर्ग में जाओगे। जितवा व भोगसी महिम, और जीत गए तो पूरे महिम पूरे पृथ्वी का राज करोगे। यहाँ तो दोनों हाथ में लड्डू हैं युद्ध करने पे, और युद्ध ना करने में तो हर तरफ की यू विल नेवर गेट परफेक्शन, एक नरक का दरवाजा है। इसलिए सुख दुखे समय कितवा लाभो लाभो जय जयो। इसलिए अर्जुन सुख दुख को एक जानकर, लाभ हानि को एक जानकर, जय प्रजय को एक जानकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तत्व युद्धाय युजस्य न एवं पापम वापयासी, तुमको पाप नहीं लगेगा। ये कर्म योग आपके सेकंड अध्याय में पहले से 30 में आत्मा और 31 39 में सांख्य योग संन्यास, और 40 70 योग है सिद्ध बुद्धि। सिद्ध बुद्धि में ये कहते हैं कि कर्म अकर्म वाला कर्म योगी तभी बन सकता है, अच्छे कर्म तभी कर सकता है, सेल्फलेस एक्शन तभी कर सकता है जब उसका अपने विषयों पर कंट्रोल हो। जिसको अपने विषयों पर कंट्रोल नहीं है वो कभी अकर्म कर्म कर ही नहीं सकता, वो सेल्फलेस एक्शन कर ही नहीं सकता। हर दफा उसका यह अटैच है, मुझे मिलेगा, इसको करूंगा ये मिलेगा, कर ही नहीं सकता। इसलिए उसने 40 70 यूनिट में सिर्फ बताया कि अपनी बुद्धि को स्थित बुद्धि कैसे करोगे, तुम कैसे संयम अपने विषयों पर कैसे नियंत्रण करोगे, पूरा बताया होगा। एक यूनिटी ऑफ माइंड वाला ही कर्म योगी बन सकता है। तो अभी नेक्स्ट में, बिफोर आई गो फर्दर, एक और बताना चाहता हूं कि जो अकर्म होता है वो कैसे, अगर आपने दान भी देना होता है तो कैसे देता है दान, तो उसके बारे में मैंने लिखा था। इन सॉन्ग इट इज सेड दैट वन डे द एंजल्स ऑफ हेवन आस्क्ड गॉड, ओ गॉड, is there anything in the world stronger than rock? Yes, God replied, iron is stronger for it breaks rock. Is there anything stronger than iron? Yes, fire, for it melts iron. And is anything stronger than fire? Water, for it quenches fire. And what is stronger than water? Wind, for it can move the waves. And is there anything stronger than wind? Yes, a kind heart that gives alms to the poor in secret, not letting the left hand know what the right hand is doing. गुप्त दान, यही आपका कर्म योग है। गुप्त दान ये बोलते हैं, कितना क्लियरली उसने बोला भगवान ने। अब मैं बताता हूँ, मैं एंड में आपको बहुत तरीके से बताऊंगा इसको डेली लाइफ में आपको कैसे उतारना है। इससे पहले थोड़ा सा आपको विकर्मा के बताता हूँ कि विकर्मा होते हैं गंदे कर्म, और गंदे कर्म होते हैं जो आप सब जानते हो। एक सीन होते हैं, एक अनसीन होते हैं। सीन ये हुआ कि एक आदमी मर्डर किया, पकड़ा गया, और कुछ देर बाद पकड़ा गया, ये भी हो सकता है, वो भी सीन में आएगा, नियर इमीडिएट और फ्यूचर। कई दफा ये होता है कि वो नहीं पकड़ा गया, कोई थर्ड आदमी पकड़ा गया उसी क्राइम के लिए, वो नहीं पकड़ा गया, कोई थर्ड आदमी पकड़ा गया। एक जज था, वो सैर कर रहा था, उसने देखा किसने एक को छुरा मारा, उसका सारा पैसा भाग गया। उसने जज ने देख लिया उस आदमी को, पर 3 दिन बाद उसी जज के यही केस आया, एक इनोसेंट आदमी को पकड़ ले आए, क्योंकि सारे गवाह उसी को कह रहे थे कि यही अपराधी है। हुन सारे जो, क्योंकि जो कोर्ट जाता है वो तो सबूतों के बेस पर जाता है, सबूत सारे उसके खिलाफ थे, निर्दोष के खिलाफ थे। वो कहता मैंने नहीं किया, तो जज ने कहा मैं आप फैसला लंच के बाद करूंगा। तो उसको बुलाया अपने चैम्बर में, और कहता है मैं जानता हूँ तुमने नहीं किया, मैंने अपराधी को मैंने खुद देखा है, पर तुमको ये बात बताओ तुमने कोई पहले अपराध किया है? तो उसने किया, अगर तुम बता दोगे कम से कम तुमको फांसी तो मिलनी है, कम से कम तुम्हारे कुछ अपराध खत्म हो सकते हैं। कहते सर मैंने 2 खून किए हैं, 2 खून किए हैं। अब ये भी हो सकता है कि ना भी किया हो। एक ऐसा भी होते हैं
कि ना भी किया हो, वो होते हैं कि पिछले जन्म उसने एस्केप किया होगा, तो इस जन्म में उसको भुगतना पड़ रहा है पूरा जिंदगी, कि उसने इस जन्म में नहीं अपराध किया पर पिछले जन्म किया था। कोई दफा ये होता है कि मैंने मर्डर किया, डिवाइन जस्ट पुलिस नहीं कुछ कर पाई, पर परमात्मा की नजरों से नहीं। वो एक रामलाल श्यामलाल दो फ्रेंड थे, दोनों गांव में रहते थे। दोनों गए शहर में पैसा कमाने के लिए, कमा कर एक गांव पड़ा, दोनों खाना खाया। रामलाल श्यामलाल के दिमाग में आया कि क्यों ना इसको जहर दे दूं, इसका सारा पैसा ले आऊं। रामलाल को मार दिया और श्यामलाल का सारा पैसा, रामलाल का सारा पैसा गांव में आ गया। किसी को पता नहीं है, अंधेरे में था, किसने मारा क्या नहीं हुआ। अब पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई, किसने मारा किसने नहीं मारा। 1 साल के बाद श्यामलाल के घर बेटा हुआ। अब बेटा हुआ तो शुरू से उसको बीमारी थी, उसने इतना इलाज कराया, नहीं कर पाया, पैसा गंवाया। तो एक दिन उसको सपना आया श्यामलाल को कि रामलाल खड़ा है कि तुम जानते हो मैं तुम्हारा फ्रेंड था, तुम्हारा बेटा मैं ही बन कर आया हूँ, अब तुमने इतना पैसा खर्च कर दिया, जो मेरे से लिया उससे भी ज़्यादा पैसा खर्च हो गया, अब मैं जा रहा हूँ, मेरा काम खत्म हो गया है। उसको सपना आया। अब जब देखा चला गया, टूटा तो देखा उसका लड़का चला गया था, मर गया था। ऐसे ऐसे भी होते हैं कि ऊपर से आप कर्मों का फल दूर भोगोगे। और ऐसा भी होता है कि किसी ने मल्टीपल किया खून, कईयों ने 10 खून किए हैं। अब यहाँ का तो एक खून की सजा फांसी, 10 खून की सजा फांसी। अब 1 करोगे 10 करोगे, यहाँ का कोर्ट तो एक कर सकता है ना। पर परमात्मा के ऐसा नहीं है। जो 10 खून करता है, 10 मर्डर करता है, ये करता वो करता है, अगले जन्म में अधम योनि, मैंने यथा गुरु पुराण में पढ़ा था, अधम योनि में जाता है। जैसे बैल हुआ, जैसे घोड़ा हुआ। मैंने ऐसा घोड़ा का वीडियो देखा था, पहले भी सुनाया था कि ऐसे जो आपको जाते हैं घोड़ों के ऊपर चढ़कर, वैष्णो देवी उनका 2 बेचारे चक्कर के बाद तीसरा नहीं जड़ जाता, उसको मार मगर कचूमर निकाल देते हैं। वीडियो दिखाया था कि तुम क्यों नहीं जाते, कहते बता बढ़ जाता है, बेचारा तड़प रहा है, ना मारो मुझे, मर जाते घोड़े। ऐसी यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। जो 10 मर्डर करते यातनाएं, बच नहीं सकता, डेली यातनाएं करनी पड़ेगी उसको, ऐसे करनी पड़ती है। और अब ये बताता हूँ आपको कि आप घोटाले वाली बातें जो आजकल हो रही है, इनका क्या होता है, मैं सारे आपको आज बताऊंगा। घोटाले, एक आदमी करोड़ रुपये में पैसा कमाया, ओके, अब करोड़ में पैसा कमाया, उसने 20% दान दे दिया। बताता हूँ, अब ऐसे किसान की बात बता रहा हूँ। किसान खेती हुई, बड़ी अच्छी खेती हुई और उसने बड़ा अच्छा कमाया। 20% तो उसने बड़े से कमाया, पर 80% उसने स्टोर में रख दिया। वो स्टोर में रख गया, वो कमाई था पिछले जन्म का कमाया हुआ करोड़ रुपये में, वो सारा बह गया पानी में। कभी आपका करोड़ का पैसा इस जन्म में जाएगा ही जाएगा आपका। यही बताता हूँ कि ये अलग अलग होते हैं। जो अच्छे कर्म करते हैं, जो डेस्टिनी बन जाते हैं, उसका अलग होता है। जो गंदे कर्म होता है उसका अलग होते हैं। दोनों डेस्टिनी बनते हैं, वो न्यूट्रलाइज नहीं होते, न्यूट्रलाइज से संचित कर्म होते हैं। और ये भी बता दूं, ऊपर वाला मोटिव देखता है। एक ने 50 लाख रुपए दान दिए, करोड़ रुपये में पैसा कमाया, 50 लाख रुपए दान दे दिए, उसको उतना पुण्य नहीं मिलेगा। एक गरीब आदमी 50 रुपये बिना किसी डिजायर के दान पत्र में डाल दिए, उसको पुण्य ज्यादा मिलेगा बजाय कि उस बंदे के जिसने 50 लाख दिए। के ऊपर वाला मोटिव देखता है, उसका मोटिव क्या है। एक आदमी जो आप देखते हो, 1000 करोड़ कमा लिया, 600 करोड़ उसकी हो गई है। क्या उनके ऐसा कर्मों में लिखा हुआ था कि 600 करोड़ कमाने हैं या 1000 करोड़ कमाने हैं, या आपका पॉलिटिशियन होता है? कर्मों में ये लिखा था कि उसने अच्छे कर्म किए, उसका नाम मिलेगा, फेम मिलेगा, पोजीशन मिलेगी, पद मिलेगा। और उसको पद मिला, उसने उसका मिसयूज कर दिया। ये नहीं लिखा हुआ था
कर्मों में किया उसको 600 करोड़ मिलेगा। ऐसे ऐसे आदमियों को कैसे यात्राएं मिलती है जो किसानों को ज़मीनों पर लिखवा लेते हैं, मैं तुम्हारी नौकरी दे दूंगा, बच्चे को ये करूंगा, ज़बरदस्तियाँ अंगूठे लगवा देते हैं और करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। इनकी ज़िंदगी कैसे होती है मैं बताता हूँ। एक गरीब था, बेगर था, वो बेगिंग के लिए गया, एक महल में गया और उसको धक्के देकर बाहर निकाल दिया। वो घर आया, उसको सपना आया और तुमको जिस महल में गए थे ये वही महल है जिसमें 1,000 करोड़ रुपये तुमने कमाए थे, और 1,000 करोड़ का कोई और मालिक बैठा है और तुमको धक्के देकर बाहर निकाल दिया है। तुम्हारा एक पैसा नहीं है उसके खाने के लिए और तुम गरीब होगे, जिंदगी दियोगे, और वहाँ तुमको क्या मिला? तुमको 1,000 करोड़ रुपये तुमको गरीबों से छीन कर जमीनों में कर करके तुमको क्या मिला? तुमको अब सारी जिंदगी गरीबों को करना पड़ा। इसलिए कर्म का हिसाब जो समझ जाता है वो ऐसी बेईमानियां नहीं करेगा। ये उनके लिए वेकिंग कॉल है डेफिनेटली। अब ये भी बताता हूँ कि फिजिकल क्राइम क्या होती है। अब सारे आस्पेक्ट फिजिकल क्राइम होते हैं कि किसी का गला काट दिया। अब जैसे होते मैं धड़ से गला काट दूंगा, धमकियाँ आती हैं और गला काट देगा। आप देखे राजस्थान में कि गला काट दिया, उसका धड़ से गला काट दिया, ये करोगे हम गला काट देंगे। जो गला काटता है किसी के घर का और जो और बुरी तरह एक अबला के साथ वो करता है, बलात्कार करता है, रेप करता है, उनका हाल क्या होता है? Whatever organ or body is recklessly misused, अब याद करो मैं क्या लिखा है। Whatever organ or body is misused, next life that organ is either found missing or will be defective। कैसे होता है कि जिस दिन उसने गला काटा किसी का, उसके सूक्ष्म शरीर में उस ऑर्गन विल लूज इट वाइटलिटी, उस ऑर्गन का इंप्रेशन कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। जिस ऑर्गन से उसने मिसयूज का बलात्कार किया है वो ऑर्गन या तो धीमा हो जाएगा या मिसिंग हो जाएगा। वो उसी वक्त आपके काम का इमीडिएटली मिल जाता है। अब नपुंसक तो तभी हो गए थे जब किसी के साथ मतलब इमीडिएटली हो गए थे। आपका हाथ था उससे कट गया था, हैंडीकैप्ट हो गए थे जिस दिन आपका धरा काटा था। ये तो टाइम के बाद हो जाता है पर इमीडिएटली ऊपर वाला इमीडिएटली आपको देता है। और आप ये फिजिकल एक्ट है। और मेंटल एग्नी क्या है? एक आदमी ने किडनैप कर लिया किसी को और 9 साल के बच्चे को रैंसम दो और नहीं दिया, मार दिया। वही आदमी नेक्स्ट जन्म में उसका ही बेटा 9 साल का होगा, उसके साथ वही होगा जो उसने किया था। वह किडनैपर का बना, उसी के साथ लड़का हो। ये कर्मों का हिसाब कभी जाता नहीं है। इसलिए क्या लिखा है? डेथ ऑफ ए बिलोव्ड पर्सन, सेपरेशन फ्रॉम हिम हर, लॉस इन बिजनेस, प्रॉपर्टी, पॉवर्टी, एक्स्ट्रा और मेंटल सिंस। The person cries, weeps, wails from the depth of the heart कि मेरा बच्चा चला गया, मैं ये किया वो किया। कौन कुछ नहीं कर सकता, तुमने ये किए हैं कर्म। आप सोच रहे होगे सब ये मैं उल्ट पटंग बोल रही गा रहा हूँ, किसने देखा ये सब कुछ? ये हो सकता आज मैं उसका साइंटिफिक रीज़न दे रहा हूँ और साइंटिफिक रीज़न में आप कन्विंस हो जाओगे कि जो मैं आज कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ। ये साइंटिफिक रीज़न कहीं नहीं मिलेगा आपको। साइंटिफिक रीज़न ये है कि हमारी जो सोल है ये प्रभु का अंश है। माई सोल डज नॉट वांट टू accumulate any sort of polluant। हमारी सोल हमेशा पवित्र रहना चाहती है। उसके इर्द गिर्द को सिंपल थॉट्स हो, कचरा हो, पोल्यूएंट हो, पाप हो, वो सहन नहीं कर सकती। वो झटका देगी, वो उसको क्लियर होने की कोशिश करेगी। जैसे एक शरीर में आपने कोई पॉइजन फूड खा लिया और फिर शरीर में विल ट्राई टू एक्सपेल दैट पॉइजन फूड, वो भी एक्सपेल करेगा, आपको लूज मोशन आ जाएंगी। अब शरीर भी नहीं पॉइजन फूड को अंदर रखने लगेगा। ऐसे ही हमारा जो सोल है पवित्र है, वो बर्दाश्त नहीं करती ये सिंपल थॉट ये वो हमेशा पवित्र रहना चाहती है। पर कब आपको कर्मों का हिसाब मिलता है?
दैट डिपेंड्स, कईयों को कर्म इमीडिएटली मिल जाता है, दैट डिपेंड्स, आपने कर्म अच्छे किए हों, बहुत अच्छे किए हों पिछले जन्म में, तो सोल को गंदगी एकमुलेट होती जाएगी, कम होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, बिकॉज कर्म अच्छे, अगर कर्म नहीं किए अच्छे इमीडिएट इफेक्ट मिलेगा, अगर कर्म किए अच्छे वो पाप का घड़ा भरते भरते टाइम लगेगा। जब ऐसा टाइम आ जाएगा भर गया है तो ऐसा झटका मारेगी वो कि जीव का होश बुरे हो जाएंगे, तब उसको कर्म, जैसे दुर्योधन था, दुर्योधन तो ऐसे ऐसे पापी लोग जो पाप करते हैं बच जाते हैं, कोई एक दिन ऐसा झटका आता है तो पता नहीं चलेगा वो कहाँ है। ये साइंटिफिक है कि माई सोल वहाँ से प्योरिटी, इट डजंट वांट टू कम्युलेट ऑल द दिस। अब मैं एंड में बताता हूँ आपको इसको थोड़ा सा कि हमारे निजी भाव में क्या करते हैं, निजी जिंदगी में हम इसको कैसे करें। So let us refrain from all the sinful deeds in daily life. Let us refrain from all evil deeds such as criticism, jealousy, egoism, greed, anger, fear, stress, etc. ये छोटे छोटी चीजें, क्रिटिसाइज करना किसी को, गलतियां निकालना किसी को, ये बड़े सिंफुल थॉट्स है, ये इतने बड़े थॉट नहीं है, बट आपकी सोल को पोल्यूट करे है ना, ये सोल गेटिंग पोल्यूटेड विद दैट, आपको हिसाब मिलेगा। तो ये छोटी छोटी गलतियां मत करिएगा, आपको क्रिटिसाइज ना तो करिएगा, हर एक के साथ अच्छे भाव में, गंदा का गलतियां मत करो दूसरों में। अब क्या होता है कि कई लोग के ऊपर, अब मैं वो बताता हूँ, मुसीबतें आना शुरू हो जाती हैं पिछले कर्मों से, मुसीबत आ गई जिंदगी में, अब मुसीबत का सामना नहीं कर पाते, वो कहते हैं मैं इससे अच्छा तो हूँ कि भगवान मुझे मौत दे दे। मैं देखो फैक्ट कह रहा हूँ, मैं भगवान से दुआ मांगता हूँ मुझे मौत दे दे, मुझे ऐसा जिंदगी, दे आर नॉट एबल टू। अब मुसीबत आई है, उसको कर्म कहते हैं, उसको मुकाबला करो, उससे दूर हट के वो कहता है भगवान मुझे मौत दे दे। अरे भैया पहला तो ये बताओ, अब इतना अच्छा आपको शरीर मिला है, किसी वक्त ही आप अपने पापों को पुण्य में बदल सकते हैं, इवन राइट नाउ, अभी सारे पापों को पुण्य में अभी कर सकते, देरी नहीं हुई है। अब जो बेचारा बेजान आदमी घोड़े को मारे जा रहे हैं, वो तो भोग का कुछ कर ही नहीं सकता, हम तो अभी भी कोई कर सकते हैं। उसको कहते हैं मुझे मौत दे दो और मौत भी दे दो। क्या आप सुनते हो, क्या डेथ इज द एंड ऑफ द लाइफ? क्या डेथ इज द एंड ऑफ लाइफ? नो, भगवान कृष्ण कहते हैं डेथ इज नॉट एंड ऑफ लाइफ, इज लाइक ए स्लीप, स्लीप और बर्थ इज ए वेकिंग अप। रात को सोते हो और सवेरे उठते हो, नॉर्मली तो आप सोते हो और उठते हो तो एक जैसे होते हो, पर यहाँ पर जब आप दूसरा जन्म लेते हो, लाइफ नहीं गई है, डेथ इज नॉट एंड ऑफ लाइफ, लाइफ तो फिर आ गई आपकी। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छे घरानों में जाओगे, अच्छे मिलियनर्स के संस्कारी में जाओगे, करोड़पति तो तभी बन जाओगे। एक अच्छे करोड़पति घर पैदा होगे तो करोड़पति तो वैसे ही बन जाओगे, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आपकी जिंदगी तो ठीक हो गई आपकी अच्छे कर्म को। ओए बेगर बन गए तो सारे तो बेगर हो गए। तो ये कहना कि डेथ इज, मुझे मौत दे दो, तो कभी मत बोलो। पर जिंदगी में सबसे है कि आप डट कर मुकाबला, जो मुसीबत है, मैंने आप बच्चा बीमार हो गया, पूरा लगा दीजिए इस डॉक्टर को, उसका इसको उसको, जो मुसीबत करना डट कर मुकाबला कीजिए। डट कर मुकाबला होने के बाद भी मैं, आप कहते हो मैंने भगवान पर छोड़ दिया है, अब ये बताता हूँ, आप कहते हो मैंने सबको परमात्मा छोड़ दिया, परमात्मा पर आप जो यही कहता है ना, मैं परमात्मा में छोड़ दिया, जो करेगा परमात्मा करेगा, मेरा मुसीबत वही ठीक करेगा, वो कभी ठीक हो भी नहीं सकता, बिकॉज परमात्मा को छोड़ा नहीं जाता, कोई समर्पण नहीं, समर्पण होता हो जाता है, समर्पण किया नहीं जाता। पहले तो ये समझ, समर्पण हो जाता है, समर्पण किया नहीं हो जाता। जैसे जब आदमी पूरा जोर लगाकर बच्चों को नहीं बचाया पाया
तब परमात्मा के पास जाता है, परमात्मा मैंने पूरा जोर लगा लिया, अब मेरे में हिम्मत नहीं है, मैं थक गया हूँ। परमात्मा का हाँ बच्चे मैंने देख लिया, तुमने बहुत जोर लगाया, अब मेरी जिम्मेवारी है, वो बच्चे को बचाएगा, ये बचाएगा, 100% बचाएगा, बिकॉज तुमने कर्म किए हैं, तुमने कर्मों से वो नहीं किया। अब द्रौपदी के साथ कैसे हुआ था, आप बताओ तो द्रौपदी के साथ कैसे हुआ था? द्रौपदी के साथ भगवान कृष्ण तब नहीं आए उसके पास, भीख मांग रही थी, कुल बुद्धि को बचा लो, मुझे बचा लो, नहीं आए। उसको जब तक पल्लू पकड़ रहा, उसको नष्ट करने लगा, तब तक भी नहीं आए। उसको पता है कि जब उसने छोड़ दिया, मैं तब उसने क्या, मेरे पास कोई चारा ही नहीं रह गया, इन्होंने किया, हे गोविंद तू ही बचा। अब क्योंकि इगोइज्म खत्म हो गई, इगोइज्म होती है वो बचा लेगा, वो बचा लेगा, वो बचा लेगा, ये इगोइस्टिक है। जो इगो खत्म हो जाती है परमात्मा तभी आता है। जैसे उसने पल्लू छोड़ा, भगवान ने पल्लू पकड़ लिया इमीडिएटली। भगवान देखता है कि आप ये वैसे उसने पूरा जोर लगा लिया, ये कर्म है। इसलिए आप कर्म निष्कर्म करो, अकर्म करो, क्योंकि कर्म एक डिजायर है। अगर एक डिजायर आप कर्म योगी से परमात्मा को पा सकते हो। डिजायर द मेन रूट बिटवीन अ कर्म एंड अकर्म। अगर डिजायर खत्म हो जाती है, यू इमीडिएटली अटेन गॉड। जैसे एक पानी है, भरा हुआ पानी है, उसको खाली कर दोगे तो इमीडिएटली हवा में आ जाएगी, आपको हवा भरने की जरूरत नहीं है। इमीडिएटली जैसे ने डिजायर खत्म रिनाउंस करोगे, परमात्मा भी अटेन टू यू। थैंक यू वेरी मच।